देख रहे हैं इस महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के आड़े आ गई। क्या इसे लागू कर पाना जैसे सरकार चाहती है वो संभव था है तो विपक्ष ने विरोध क्यों कर दिया? और अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? किससे पूछा मैडम? भाटिया जी से। भाटिया जी से। ऐसा है कैनाथ जी, महिला आरक्षण बिल इस मुकाम पे पहुंच गया है, ये लागू होगा। किस स्थिति में लागू होगा ये देखा जाएगा, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है। परिसीमन को लेकर जो आपस में द्वंद्व चल रहा था, हो सकता है मैं देख रहा था एक समाचार, लोकसभा में ये बिल गिरने के बावजूद, अमेंडमेंट गिरने के बावजूद भी अमित शाह जी, केसी वेणुगोपाल जी, ओम बिरला जी के कैबिन में बैठे कुछ और नेता भी बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। बैकडोर में भी बातचीत होती है। हम लोगों को हो सकता है उसका ज्ञान ना हो। सरकार और जो पक्ष और विपक्ष है, मुझे ये लगता है 2029 में ये किसी भी हर हालत में ये बिल, महिला आरक्षण बिल लागू होगा, क्योंकि ये कानून बन चुका है। अब 543 पे होता है या 850 पे होता है, ये वो डिसाइड करेगी, लोकसभा डिसाइड करेगी। इसमें कुछ बाधाएं जो है वो इस बार हुई, और वो दोनों तरफ से नियत साफ ना होने के कारण से हुई। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे होते हुए भी अपनी मैनेजमेंट के कारण पूरे देश में कांग्रेस को, टीएमसी को, अन्य विपक्षी दलों को ये महिला विरोधी साबित कर रही है, और ये करती रहेगी जब तक चुनावी बाहर चलेगी, चुनावी देश में। तो ये का काम ये जारी रहेगा, और ये होना भी चाहिए। राजनीति वो अच्छे ढंग से करते हैं, इससे सीख रही है। कांग्रेस ने इस बार जो ये नगर निगम चुनाव और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से पहल की है, हो सकता है इसमें भी कुछ सीख जाएंगे। लेकिन ये बिल लागू होगा, ये मेरा अनुभव कहता है। 29 के चुनाव में हम देखेंगे 1/3 महिलाएं हमारे जो है लोकसभा में जाएंगी। यानी ये कह सकते हैं जो भी भूमिका बांधी जा रही है कि ये बिल जो है वो गिर गया है और अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है महिलाओं को, तो ऐसा फिलहाल के लिए तो दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकार ने भी अपने उस बिल में लिखा हुआ था कि 15 साल तक के लिए ये आरक्षण बिल जो है लागू रहेगा। क्या ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा, या फिर जो पहले जिस प्रकार से कानून पास हुआ था उस प्रकार से बन गया एक बार तो फिर ये चलता जाएगा? कैनाथ जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो राजीव गांधी जी के समय में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। अब हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में 50% 50% दिया गया है। तो ये समय है, महिलाओं का समय आने वाला है। नेहा जी को चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी सीट के लिए तैयारी करें, वो कोई ना कोई सीट मिलेगी। ठीक है, तो देश की आधी आबादी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सियासत है, सियासत अपना काम करती है, और लोकतांत्रिक जो ढांचा है, उसकी जो मर्यादा है, वो भी अपना स्वरूप सीधे रूप से साधते हुए आगे बढ़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महिला आरक्षण